यह क्षेत्र उपेंद्र, महेंद्र और खगेंद्र का कर्म क्षेत्र रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण इन तीन महापुरुषों के द्वारा। जो अभी विधायक चुने गए उज्जवल दास जी, वो प्रखर नेता हैं, उच्च शिक्षा है, सरल स्वभाव है, ईमानदार है और देखने में सुंदर है, लंबा है, हर क्षेत्र से हारने के बाद भी 17 वर्षों तक प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्पण। मैं आपको भाजपा के कई कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, उनसे भेंट करवाने का प्रयास करता हूं, जानने का प्रयास करता हूं कि ये जो जीत मिली है वो कितना कठिन था, किस तरह से ये जीत 4001 अंक का जो जीत हुआ वो कैसे। मैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और खास करके महिला सशक्तिकरण, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी का जो कर्मभूमि रहा, जिसको श्री उज्जवल दास जी ने, उनके सुपुत्र ने रात को रात नहीं समझा, 17 वर्षों तक दिन को दिन नहीं समझा। कोई छठियारी में, कोई नहान में जब भी बुला देता था तो उज्जवल दास जी की ये भूमिका रही और क्षेत्र के साथ जितना पिताजी जुड़ाव रखते थे उतना ही लगाव उज्जवल दास जी भी रखे और उसको भरपूर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, जीत चाहे 1 वोट से हो चाहे 4 वोट से हो, जीत जीत होती है। इस जीत को मैं पूरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को, तमाम माताएं बहनें को, तमाम बुजुर्गों को मैं आभार प्रकट करता हूं और इस जीत को मैं उन्हीं को सुपुर्द करता हूं। क्या कुछ सिमरिया का तस्वीर बदलेगा? देखिए, चूंकि यह क्षेत्र उपेंद्र, महेंद्र और खगेंद्र का कर्म क्षेत्र रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण इन तीन महापुरुषों के द्वारा किया गया और श्रद्धेय उपेंद्र नाथ दास जी का ही सुपुत्र है उज्जवल कुमार दास, जिन्होंने चुनाव हारने के बाद भी 17 वर्षों तक प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्पण भाव बनाए रखे और उसी का परिणाम है कि पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और प्रत्येक कार्यकर्ताओं में जो उनके प्रति लोकप्रियता है, जो उनके प्रति प्रेम है, स्नेह है और उनके पिताजी के चूंकि कर्म भूमि रहा है, यह कर्म क्षेत्र रहा है, तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को पुनर्जीवित करने का यह शुभ अवसर है। इसलिए हम सभी ये आशा अनुरूप उनसे अति विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि उज्जवल कुमार दास जो हैं वह क्षेत्र के प्रत्येक जनताओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे, क्षेत्र को विकास। देखिए यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, युवा लोग सब भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है इस सिमरिया विधानसभा का, क्या तस्वीर बदलेगा सिमरिया विधानसभा का उज्जवल दास के रिजल्ट। उज्जवल दास एक समझदार और शिक्षित विधायक हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, क्षेत्र के विकास बहुत जोर शोर से करेंगे। क्या सिमरिया विधानसभा का जो मनोदशा है, सिमरिया विधानसभा का जो स्थिति है, क्या ये पहले से परिवर्तन होगा, क्या बेहतर होगा, क्या उज्जवल उसमें कितना सटीक उतरेंगे? चूंकि जो कार्यकर्ता हैं, निश्चित है कार्यकर्ता जो है उनको भी अपेक्षा है उज्जवल दास से कि उज्जवल दास एक बेहतर विधायक बने, एक बेहतर लोगों का सेवा करने वाले बने। देखिए यहाँ पे वरिष्ठ एक भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या क्या लगता है चाचा कि उज्जवल के रीजन में ये जो सिमरिया का क्षेत्र है जो वो बेहतर विकास हो पाएगा? उज्जवल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का और इस क्षेत्र का बेहतर विकास होगा। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की स्वाभिमानी जनता कभी अपने को आप को ठगा महसूस नहीं करेगी। करते क्या सर, क्या लगता है, क्या आपके अपेक्षाओं पे उज्जवल खरे उतरेंगे? एकदम खरे उतरेंगे। चतरा में पहली बार चतरा जिला में इतिहास रचने का कार्य किया गया है कि चतरा में अपना सरकार हुआ। सरकार का मतलब है कि हमारे अपने सांसद 3 विधायक बैठते थे जिला में, तीनों विधायक अपने हैं, जनार्दन पासवान जी, उज्जवल बाबू जी और रोशन लाल चौधरी, ये तीनों का कार्य क्षेत्र था। जब हमारे प्रतिनिधि पूर्ण रूप से है तो हमारा अपना शासन होगा, अपना और विकास। उज्जवल बाबू क्या है कि सभी को एक समान देखेंगे कि यह जीत कार्यकर्ता का जीत है और कार्यकर्ता में ये 16 वर्षों से लगातार घूमते रहे,
इनको पहचान की आवश्यकता नहीं है। किसी का कार्य करने के लिए ये स्वयं जानते हैं कि कौन मेरा है, क्या किसके लिए करना है, और विकास की गति और बढ़ेगी, तेज होगी। देखिए यहाँ पे और लोग हैं, हम आम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो अपेक्षाएं हैं लोगों को, जो लोग ये चाहते हैं कि कल विधायक हमारा जो है वो हमारे अपेक्षाओं पे खरा उतरे, क्योंकि लोगों ने उसे वोट दिया है, अपना बहुमूल्य वोट दिया है, और वोट के बाद क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ चाहते हैं, क्या लगता है कि वोट के बाद क्या आपका जो सिमरिया का जो स्थिति है वो सुधरेगा? इस चुनाव में सरकार बनाम उज्जवल दास की लड़ाई चल रही थी। हेमंत सरकार के साथ उज्जवल का जीत सुनिश्चित हुआ है, मेरा ये कहना है। बहुत अच्छे। क्यों खरे उतरेंगे, कैसे लगता है जी कैसे लगता है, कैसे खरे उतरेंगे? का है क्या चीज में उनमें कमी है, क्या चीज में उनमें कमी है? खाली उनके बाबूजी विधायक थे, यही सबसे बड़ा उनके लिए है कि विधायक थे तो बेटा भी जीत गया। बेटा भी जीत गया और काम भी करेंगे। ऐसा बात नहीं है जैसे बोलते हैं बहुत लोग कि ये पॉकेट में रहेंगे, किसी को बाबू पॉकेट में रहेंगे, ये रहने वाले नहीं है। ये अपने सोच समझकर अच्छा काम करेंगे। देखिए भाजपा में हम आए नहीं, भाजपा में थे, मैं जनसंघ से था, कुछ कारणवश मैं चला गया था, अभी मैं पुनः अपने घर लौटा हूँ। हमारा जो अभी विधायक चुने गए उज्जवल दास जी, वो प्रखर नेता हैं, उच्च शिक्षा है, सरल स्वभाव है, ईमानदार है और देखने में सुंदर है, लंबा है, हर क्षेत्र से बहुत अच्छा है। वो किसी पॉकेट का नहीं है, वो उसी कार्यकर्ता है जो वो स्वयं ईमानदार है, और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदारी से काम किया, उसका सबका काम होगा। क्या लगता है सिमरिया का विकास उज्जवल कर पाएगा? पूरा विकास कर जाएगा। पहले से ही सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अच्छी जानकारी है। पिताजी के साथ घूमना फिरना 8 वर्ष की उम्र से मैं देखा हूँ को पिताजी के साथ घूमता था, इसलिए सारे क्षेत्र की जानकारी है। मेरा एक प्रयास है कि आम जो लोग हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ऐसे तो भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन क्या उनके मन में धारणा चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो चाहते हैं कि उज्जवल उनके जो उनका फॉर्मेट है उस पर सही उतरेंगे? क्या उज्जवल सचमुच में विकास पुरुष होंगे? क्या उज्जवल लोगों तक कनेक्ट हो पाएंगे, आम लोगों तक? मैंने आपको बात करवाया, लोगों से जानने का प्रयास किया, और लोगों ने एक ही बात कहा कि उज्जवल का भविष्य उज्जवल है। उज्जवल सिमरिया विधानसभा के एक बेहतर विधायक साबित होंगे। ये गर्त में है कि उज्जवल क्या सचमुच में सिमरिया विधानसभा से एक बेहतर विधायक साबित होंगे या नहीं। अपने कैमरा पर्सन संतोष के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे।